हेलो फ्रेंड्स, मैं रजनीश बिंद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं बिंद एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज है 19 अप्रैल और चलिए देख लेते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल में ही भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहां पर बनाया गया है? क्लियर, वेयर हैज इंडिया फर्स्ट स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर बीन बिल्ड रिसेंटली। ठीक है, अभी हाल में ही भारत में क्या हुआ है कि एक स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर बनाया गया है। ठीक है, वह पहला है, फर्स्ट, यानी कि अभी तक इससे पहले कोई ऐसा सेंटर नहीं बनाया गया था स्किल इंडिया। तो अभी सबसे पहला जो है, सबसे पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर बनाया गया है। यह कहाँ पे बनाया गया है? तो कहाँ पे बना है? ओडिशा। ठीक है, ओडिशा में अभी सबसे पहली बार स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर बनाया गया है। ठीक है, तो बात आई है ओडिशा की, तो ओडिशा के बारे में भी देख लेते हैं। ओडिशा की क्या है? कैपिटल, यानी कि जो राजधानी है ओडिशा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। ठीक है, ओडिशा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हाल में ही रचना सचदेवा को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? ठीक है, एक ये मैम है रचना सचदेवा। रचना सचदेवा वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री? तो हमें बताना है कि रचना सचदेवा जो है, इनको अभी हाल में ही एम्बेसडर इंडिया का जो है एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो कौन से कंट्री में इनको अपॉइंट किया गया है, नियुक्त किया गया है? कहाँ पे किया गया है इनको? माली में। ठीक है, माली एक देश है, यहाँ का इनको एज ए एम्बेसडर, इंडिया का एज ए एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में जो HDFC बैंक है उसके बोर्ड के निर्देशक के रूप में फिर से किसे चुना गया है? Who has been re-elected as the director of HDFC बैंक बोर्ड रिसेंटली? तो अभी हाल में ही HDFC बैंक जो है उसने अपना डायरेक्टर चुना है। ठीक है, और उनको री अपॉइंट किया है, यानी री इलेक्ट किया है, दोबारा से उनको चुना है, यानी कि फिर से। पहले भी वही थे, अभी दोबारा उनको कंटिन्यू कर दिया गया है एज ए डायरेक्टर। तो कौन है वो? रेणु कर्नाड। ठीक है, रेणु कर्नाड को HDFC बैंक के द्वारा इनको डायरेक्टर बनाया गया है, री अपॉइंट किया गया है, यानी कि दोबारा इनको री अपॉइंट किया गया है। आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हाल में ही किस देश के छात्रों को एक साथ दो डिग्री करने की अनुमति दी है? Which country has recently allowed student to pursue 2 डिग्री simultaneously? यानी कि अभी एक देश है, यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सा देश है जिसने अपने जो स्टूडेंट्स है उस देश के जितने भी छात्र हैं उनको यह परमिशन दे दिया है, अलाउ कर दिया है कि एक ही साथ जो है 2 डिग्रियाँ हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो कौन है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इंडिया। ठीक है, इंडिया ने है, यहाँ पे कंट्री का नाम पूछा है, तो कंट्री कौन है? इंडिया। और किसने अलाउ किया है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यानी कि UGC। ठीक है, UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। इसने अभी इंडिया में जितने भी छात्र हैं, जैसे क्या होता है कि 12th करने के बाद जो अपनी डिग्री लेते हैं, जैसे मान लीजिए कोई BA कर रहा है, यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट्स, तो BA के साथ साथ वह एक दूसरी डिग्री भी हासिल कर सकता है, उसकी भी वैल्यू उतनी ही रहेगी, मान्यता उतना ही रहेगा। ठीक है, तो अब क्या होगा कि अब एक स्टूडेंट जो चाहे एक ही समय पे 2 डिग्री जो है हासिल कर सकता है। ठीक है, इंडिया ने ऐसा अपना परमिशन दिया है। अब आगे देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हाल में ही किस देश ने घोषणा की है कि अपने पूरे 51 अरब डॉलर के विदेशी कर्ज को चुकाने में असमर्थ है? Which country has recently announced that it is unable to
रीपे इट्स इंटायर फॉरेन डेब्ट, ठीक है, ऑफ 51 बिलियन डॉलर। तो हमें बताना है कि कौन सा ऐसा देश है जिसने यह घोषणा कर दिया है कि उसने उधार लिया था कितना, 51 बिलियन डॉलर, यानी कि 51 अरब डॉलर का उसने कर्ज लिया था और उसको अब चुका नहीं सकता। तो कौन सा ऐसा देश है, श्रीलंका, ठीक है। श्रीलंका ऐसा देश है जिसने कर्ज लिया था, बहुत सारा कर्ज लिया था, 51 अरब डॉलर का, 51 अरब डॉलर का लिया था और उसने यह डिक्लेयर कर दिया है कि हम इसको जो है चुका नहीं पाएंगे जिससे लिया था। क्लियर। अभी हम देख रहे हैं कि श्रीलंका में बहुत सी क्राइसिस चल रही हैं, यहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है, इकोनॉमी यहाँ की एकदम पूरी ठप हो चुकी है। तो इसने अभी अनाउंस कर दिया है कि हमने जो 51 बिलियन डॉलर जो लिया था वो हम चुका नहीं सकते। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हाल में ही किस बैंक ने ऐप को डिजिटल CX अवार्ड 2022 से सम्मानित किया है। विच बैंक हैज रिसेंटली बीन अवॉर्डेड डिजिटल CX अवार्ड 2022 रिसेंटली, ठीक है, टू द ऐप, यानी कि एक ऐसा बैंक का ऐप है, बैंक जो हम सब जानते हैं कि जितने बैंक हैं वो अपने अपने ऐप्स बनाते हैं, जैसे, ठीक है, तो जैसे SBI है, SBI बैंक है तो इसके कई सारे ऐप हैं, जैसे कि SBI पे है, SBI पे है और इसका सबसे बड़ा योनो है, फेमस योनो, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे बैंक हैं जो अपने ऐप्स बना रखे हैं। तो अभी हाल में ही एक बैंक ऐसा है जिसके ऐप को, बैंक के उस बैंक के ऐप को डिजिटल CX अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। तो कौन है, इंडस बैंक, ठीक है। इंडस बैंक का जो ऐप है उसको डिजिटल CX अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है, ठीक है। सॉरी, इंडस नहीं है, इंडसलैंड बैंक है, ठीक है। आगे देखते हैं सेवेंथ क्वेश्चन। हाल में ही NHPC कहाँ हरित हाइड्रोजन परियोजना विकसित करेगी। वेयर विल NHPC डेवलप ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट रिसेंटली। तो अभी जो NHP जो है अभी अपना ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट डेवलप कर रही है। तो ये कहाँ पे करेगी, ये करेगी हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है, शिमला, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, शिमला। आगे देखते हैं, 8th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8th क्वेश्चन में क्या बोला है कि हाल में ही किस मंत्रालय ने ई-डार पोर्टल विकसित किया है। विच मिनिस्ट्री हैज रिसेंटली डेवलप्ड द ई-डार पोर्टल। अभी एक मिनिस्ट्री है हमारे भारत में, उसने अभी एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है ई-डार। पोर्टल का नाम क्या है, ई-डार, ठीक है। तो कौन सी मिनिस्ट्री ने किया है इसको डेवलप, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट, यानी कि सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने, ठीक है, सड़क एवं परिवहन मंत्रालय। इसके मंत्री कौन है, सड़क एवं परिवहन मंत्री कौन है, श्री नितिन गडकरी, ठीक है, नितिन गडकरी। आगे बढ़ते हैं, 8th क्वेश्चन देखते हैं। हाल में ही राजा परवेज अशरफ किस देश के नेशनल असेंबली के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। रिसेंटली राजा परवेज अशरफ हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली ऑफ विच कंट्री। तो देखिए यहाँ पे ये राजा परवेज अशरफ हैं, इनको हाल में ही अपने जो असेंबली है वहाँ पे एज ए स्पीकर अपॉइंट किया गया है। तो ये कौन सी कंट्री की नेशनल असेंबली है, ये है पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान। जैसा कि हम सब जानते हैं यहाँ पे जो यहाँ के जो PM हैं उन्होंने अपना इस्तीफ़ा दे दिया है, ठीक। तो उनके इस्तीफ़ा देने के बाद जितने भी मंत्री हैं उन सबको बदला गया है और यहाँ पे नए स्पीकर को चुना गया है जो कि राजा परवेज अशरफ है। क्लियर। आगे चलते हैं,
आगे बढ़ते हैं और देखने 10th क्वेश्चन को देखते हैं। हाल में ही किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 1064 भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ठीक है। रिसेंटली द सीएम ऑफ विच स्टेट्स हैज लॉन्च 1064 एंटी करप्शन मोबाइल ऐप। तो अभी हाल में ही हमारे देश के एक सीएम हैं, एक स्टेट के सीएम हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, यानी कि मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने हाल में ही एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है 1064 एंटी करप्शन मोबाइल ऐप। ठीक है। तो ये कौन से स्टेट के सीएम हैं? उत्तराखंड। ठीक है। उत्तराखंड के जो सीएम हैं उन्होंने अभी हाल में ही लॉन्च किया है एक मोबाइल ऐप जिसका नाम है 1064 एंटी करप्शन मोबाइल ऐप। क्लियर। यहाँ उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून। ठीक है, देहरादून। आगे देखते हैं 11th क्वेश्चन हम देखते हैं। हाल में ही वेदांत माधव ने डेनिस ओपन स्विमिंग मीट में कौन सा पदक जीता है? विच मेडल डिड वेदांत महाधवन विन इन द डेनिस ओपन स्विमिंग मीट जो रिसेंटली में हुआ था? तो उन्होंने कौन सा मेडल जीता है? सिल्वर, यानी कि रजत पदक। ठीक है, सिल्वर मेडल हासिल किया उन्होंने। 12th क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व में सोने का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश कौन सा बना है? विच कंट्री हैज बिकेम द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ गोल्ड इन द वर्ल्ड रिसेंटली? पूरे विश्व भर में गोल्ड का कंज्यूमर यानी कि सोने का जो उपभोक्ता है वह कौन सा देश बना है? कौन सा देश है? चाइना। ठीक है, चाइना एक ऐसा देश बन गया है पूरे विश्व भर में जो सबसे लार्जेस्ट कंज्यूमर बन रहा है। किसमें? गोल्ड के मामले में, यानी कि सोने के मामले में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना 13th क्वेश्चन। हाल में ही किसने वेलनेस केंद्रों पर ई संजीवनी की सुविधा शुरू की है? ये क्वेश्चन हमने कल भी देखा था। रिसेंटली हु हैज स्टार्टेड ई संजीवनी फैसिलिटी एट वेलनेस सेंटर्स? तो किसने किया है? मनसुख मांडविया ने। ठीक है, इन्होंने शुरू किया है ई संजीवनी फैसिलिटी। कहाँ पे? जितने भी वेलनेस सेंटर है। 14th क्वेश्चन देखते हैं। हाल में ही किस आईआईटी ने ऊर्जा कुशल तकनीक विकसित करने के लिए एनटीपीसी के साथ समझौता किया है? रिसेंटली विच आईआईटी हैज टाइड अप विथ एनटीपीसी टू डेवलप एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी? ठीक है, तो अभी एक आईआईटी है जिसने एनटीपीसी के साथ एनटीपीसी यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। ठीक है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन एक आईआईटी है जिसने एनटीपीसी के साथ समझौता किया है। क्यों समझौता किया है? ताकि वो डेवलप कर सके एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी को। तो कौन सी आईआईटी है? आईआईटी गुवाहाटी। ठीक है, आईआईटी गुवाहाटी ने एनटीपीसी के साथ समझौता किया है, एग्रीमेंट किया है, ताकि वह एक एफिशिएंट टेक्नोलॉजी जो है डेवलप कर सके। ठीक, आगे बढ़ते हैं 15th क्वेश्चन की तरफ। 15th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? हाल में ही भारत ने किस देश के साथ उच्च शिक्षा और कौशल विकास कार्य समूह स्थापित करने का निर्णय लिया है? रिसेंटली इंडिया हैज डिसाइडेड टू सेट अप हायर एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट वर्किंग प्रोग्राम ग्रुप विथ विच कंट्री? तो कौन से कंट्री के साथ इसने समझौता किया है? अमेरिका। ठीक है, तो यहाँ पे बात आती है कि भारत जो है अमेरिका के साथ एक समझौता किया है ताकि जो हायर एजुकेशन है उसको और बेहतर बनाया जा सके और स्किल डेवलपमेंट वर्किंग प्रोग्राम में और अच्छे से काम किया जा सके। क्लियर। अब देखते हैं 16th क्वेश्चन। 16th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हाल में ही किस देश ने 17 अप्रैल से रूसी जहाज़ों को अपने बंदरगाहों से प्रतिबंधित किया है? रिसेंटली विच कंट्री हैज बैंड
रशियन शिप्स फ्रॉम इट्स पोर्ट्स फ्रॉम अप्रैल 17। तो देखिए जब से रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है तब से क्या हो रहा है कि जो रशिया है, रशिया के ऊपर बहुत सारे बैन लगाए जा रहे हैं। बहुत सारे कंट्री ने रशिया को बॉयकॉट कर दिया है। इस पे ये हो रही है कि हर जगह से इसको बैन किया जाए रशिया को, ठीक है। तो अभी हाल में ही एक कंट्री है जिसने यह अनाउंस किया है कि 17 अप्रैल से, जो 17 अप्रैल है, 17 अप्रैल से क्या करेगा, ये रशिया के जितने भी शिप्स हैं, जितने भी जहाज हैं, उनको बैन कर देगा अपने पोर्ट पे, यानी कि अपने बंदरगाह से। तो कौन सा ऐसा देश है? इटली, ठीक है। इटली ने ये अनाउंस किया है कि रशिया के जितने भी शिप्स हैं उन सबको ये क्या करेगा, बैन कर देगा, ठीक है। आगे देखते हैं। 17 क्वेश्चन देखते हैं। हाल में ही किस देश ने नए टैक्टिकल गाइडेड वेपन का परीक्षण किया है? विच कंट्री है रिसेंटली टेस्टेड टैक्टिकल गाइडेड वेपन? जो टैक्टिकल गाइडेड वेपन है उसका इसने सफल परीक्षण किया है। तो कौन सा देश है? नॉर्थ कोरिया, ठीक है। आगे देखते हैं 18 क्वेश्चन। हाल में ही भारतीय विज्ञापन मानक परिषद की नई सीईओ कौन बनी है? रिसेंटली हु हैज बिकेम द न्यू सीईओ ऑफ द एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया? तो इसकी जो ASC यानी कि एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया के जो है नए सीईओ के तौर पे नियुक्त किया गया है। किसको किया गया है? मनीषा कपूर को, ठीक है। मनीषा कपूर को एज अ CEO नियुक्त किया गया है एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया के तौर पे। आगे देखते हैं 19 क्वेश्चन। हाल में ही अंतर मंत्री स्तरीय मानव IMGC समूह के पहली बैठक की अध्यक्षता किसने किया है? Who has recently chaired the first meeting of the interministerial level coordination IMGC group? तो किसने किया है? पहली बार हर्ष श्रृंखला, ठीक है। इनके द्वारा क्या किया गया है? जो मीटिंग हुई इंटर मिनिस्ट्रियल लेवल कोऑर्डिनेशन का है, इसको लीड किया गया है। अगला क्वेश्चन है 20th क्वेश्चन, उसको देखते हैं। हाल में ही किसने भारत पाकिस्तान सीमा पर सीमा दर्शन परियोजना का उद्घाटन किया है? हु हैज रिसेंटली इनोग्रेटेड द सीमा दर्शन प्रोजेक्ट ऑन इंडो पाकिस्तान बॉर्डर, ठीक है। तो इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पे एक जो है सीमा दर्शन प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? अमित शाह, ठीक है। अमित शाह के द्वारा, इनके द्वारा जो सीमा दर्शन प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पे? इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे, ठीक है, इंडो पाक बॉर्डर पे। तो बस दोस्तों, आज के करंट अफेयर सेशन के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आज का करंट अफेयर सेशन आपको अच्छा लगा हो। तो अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, जितना हो सके शेयर करिए। कोई भी डाउट हो, कोई भी सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। या फिर अगर चाहते हैं किसी दूसरे टॉपिक पे वीडियो बना के आपको समझाना तो उस टॉपिक का नाम बताइए, हम उस पर जरूर से ज़रूर एक अलग से वीडियो बना के आपको अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। और अगर चैनल पर नए हैं, बिंद एकेडमी से अभी तक नहीं जुड़े हैं, तो प्लीज़ बिंद एकेडमी को अभी सब्सक्राइब करिए। और आप साथ ही साथ टेलीग्राम पे भी हमसे जुड़ सकते हैं, फेसबुक पे भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूं। तो वहां से जाके आप हमें जो है टेलीग्राम, फेसबुक और साथ ही साथ यूट्यूब से जुड़िए और अपना सपोर्ट ऐसे ही देते रहिए। धन्यवाद।